अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मिनट आप स्लाइड शी आज की जो वर्कशॉप है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द मैटलैब है। इसमें बेसिकली मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन जो है वो दे सकें। आप में से कुछ होंगे जो मैटलैब को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, कुछ जो होंगे मेबी जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं, वो मेबी इससे इतने ज़्यादा फ़ैमिलियर ना हो। तो हमने बेसिक बेसिक में रह के इसको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है कि मैटलैब है क्या और इसको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है और किस तरह ये आगे हमारे आगे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हो की जा सकती है। ठीक है? इसमें स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली मैंने थोड़ी-सी आउटलाइन बनाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ द मैटलैब, मैटलैब इंटरफ़ेस किस किस्म का होगा, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट मैटलैब, कमांड की एग्ज़ीक्यूशन जो है वो मैटलैब में किस तरीके से हो रही है। उसके बाद मैटलैब का वर्ज़न किस तरीके से हम देख सकते हैं और इसी तरीके से मैटलैब की जो हेल्प है, वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेज़। ठीक है, क्रिएटिंग वेरिएबल इन मैटलैब कि मैटलैब में हम वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट करेंगे और एम फाइल जो है मैटलैब में किस तरह बनाई जाती है। तो ये हमने कोशिश की है कि ये थोड़े बहुत चीज़ें आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैटलैब में किस तरह इस्तेमाल करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मैटलैब? अ मैटलैब इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर डूइंग न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। ठीक है, ये बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए। इट वाज़ ओरिजिनली डिज़ाइन्ड टू सॉल्व द लीनियर अलजेब्रा टाइप प्रॉब्लम यूजिंग मैट्रिसेस। हम बेसिकली इसको इसलिए इसमें यूज़ किया था। द नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम द मैट्रिक्स लैबोरेटरी। इसका जो बेसिकली नाम था वो बेसिकली वहीं से ड्राइव हुआ है। मैटलैब जो है उन्होंने ले लिया। तो इस तरह सॉफ्टवेयर का जो नाम इन इट प्रोवाइड अ वेरी extensive library of function to make technical programming task easier and more efficient। ठीक है, इसमें एक ठीक है, इसके अंदर इसके जो एडवांटेजेस हैं इसमें जो मैंने इसमें ये लिखा है कि बेसिकली इसके अंदर क्या है हमारे पास बहुत ज़्यादा वास्ट लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू हम बहुत से ऐसे काम इजीली कर सकते हैं, जो कि अगर हम दूसरी लैंग्वेज या सी के अंदर देखें तो उसके उसमें अगर वो काम हमें 10 या 20 लाइनों में करना पड़े, ये एक ही कमांड के थ्रू हम इसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। सुपीरियर सुपीरियर द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी एंड फोरट्रॉन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपकी फंक्शन की लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, मैटलैब कैन बी इंटरफेस विद द वेरियस हार्डवेयर लाइक TMS 3200C6713 ये बेसिकली आपका DSC प्रोसेसर है। ठीक है। इसके बाद एड्रीनो है, एफपीजी है, एनआई डेक ये भी एक इसी तरीके से हार्डवेयर है। टू एनहांस द डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ मैटलैब यानी कि इसके थ्रू हम इनके साथ इंटरफेस कर सकते हैं और अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये दोनों एंड पे भी हो सकती है। वो हो सकता है कि आप इस हार्डवेयर से डाटा लें उसको मैटलैब में प्रोसेस करें। एक ये सिनेरियो भी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप मैटलैब से डाटा लें और इन हार्डवेयर को एज़ ए इनपुट के तौर पे दें। तो ये इस तरीके से आप जो है वो अपने ईज़िली अपने हार्डवेयर के साथ भी इसको इंटरफ़ेस कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी। एंड व्हाट इज़ उसके बाद टिपिकल यूजेज़ इंक्लूड मैथ एंड कंप्यूटेशन है, एल्गोरिथम डेवलपमेंट है, मॉडलिंग है, सिमुलेशन है, प्रोटोटाइप है, डाटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेशन एंड विजुअलाइज़ेशन है, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ग्राफ्स हैं। हम इसमें इंजीनियरिंग ग्राफ बना सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ग्राफ्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस। इसमें हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस भी जो है वो अपना भी डिज़ाइन किया जा सकता है यूजिंग मैथ। ठीक है? ये बेसिकली इसके यूज़ेज़ हैं जो नॉर्मली हम देखते हैं कि सिमुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, मॉडलिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, डाटा एनालिसिस के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिमुलेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बार-बार अगर हम किसी हार्डवेयर या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बजाय हम उसका हार्डवेयर के ऊपर ये काम डायरेक्टली करें, तो हम इसके थ्रू उसकी सिमुलेशन वगैरह और उसके रिज़ल्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं और फिर जब हम उसको लेकर आ सकते हैं अपने हार्डवेयर लेवल के ऊपर। उसके बाद जो इसका इंटरफ़ेस है, ये बेसिकली आप अगर आप मैटलैब खोलेंगे, जब भी आप क्योंकि मैं इसमें बेसिकली इंस्टॉलेशन के ऊपर तो नहीं जाऊँगा।
इंस्टॉलेशन के ऊपर अगर हम फ़ोकस करेंगे तो उसकी इंस्टॉलेशन ही माशाल्लाह से एक आधा घंटा आधा पौना घंटा जो है वो ले लेता है। तो हम डायरेक्ट अगर हम मैटलैब के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक इंटरफ़ेस जो है वो नज़र आ ठीक है? ये डिफरेंट भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं उसको आपको ये मैंने खोला भी हुआ है साथ-साथ मैटलैब का सॉफ्टवेयर, तो उधर भी आपको दिखा सकता हूँ उसके इंटरफ़ेस को। ये, ये आपका जो है इंटरफ़ेस आ गया, ठीक है? इस इंटरफ़ेस के अंदर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास ऊपर होम बटन आ गया, इसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसमें न्यू स्क्रिप्ट से मुराद ये है कि अगर हमने मैटलैब में कोई स्क्रिप्ट लिखना है, तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से अगर न्यू में जाएँ यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, फंक्शन अगर आपको बनाना है या स्क्रिप्ट लिखना है, तो ये सारी की सारी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती है। फिगर को नहीं खोलनी है, ये क्या चीज़ होती है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है? अभी उसी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये आपका मेन्यू आ गया है, इसमें इसी तरीके से प्लॉट्स दिए हुए हैं, इनको और उसके बाद इसी तरीके से ये ऐप्स के बारे में ये डिफरेंट इसके डेमोज़ हैं बेसिकली, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट्स को वेरीफ़ाई करने के लिए जो ऑलरेडी इसने बनाए हुए हैं। आपकी जो कोडिंग है, कुछ चीज़ें बल्कि कुछ क्या मोस्टली आपको मैटलैब जिस तरीके से एडवांस होती जा रही है, तो इसने अपनी लाइब्रेरी को इतना एनहांस कर लिया कि इसके अंदर इसने आपको डेमोज़ की फ़ॉर्म में या ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस की फ़ॉर्म में आपको चीज़ें देना शुरू कर दी कि आप जस्ट उन पे क्लिक करें और वैल्यूज़ एंटर करें और अपना सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकें। ठीक है? तो ये बेसिकली आपके पास इसका मेन्यू आ गया। उसके बाद जो ये नेक्स्ट जो ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर, ये जिसे मैंने हाइलाइट किया है, ये आपको। ये आपकी बेसिकली क्या है डायरेक्टरी फ़ोल्डर है। ये बताएगा कि जी करंट डायरेक्टरी, ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे ये वाली चीज़, ये आपके पास आ गई करंट डायरेक्टरी, ठीक है? करंट डायरेक्टरी बेसिकली बता रही है या करंट फ़ोल्डर बेसिकली हमें ये बता रहा था कि इस वक़्त हम जो भी काम कर रहे हैं, वो किस फ़ोल्डर में कर रहे हैं, ठीक है? आप अगर कोई फ़ाइल सेव करेंगे, तो वो कहाँ पे सेव होगी? सही है? इसलिए ये बड़ी इसमें ये आ गया आपका करंट डायरेक्टरी का फ़ोल्डर। तो ये बताएगा नॉर्मली अगर आप जब भी मैटलैब को ऑन करते हैं तो वो आप इनिशियली जो है जब भी आप ऑन करेंगे तो वो आप बिन के फ़ोल्डर में होंगे, जो कि आपके सी के अंदर मैटलैब में आपके मैटलैब 2015 ए में जो है ये पड़ा हुआ है, बिन का फ़ोल्डर। इसके अंदर ये इसकी ये पड़ा हुआ है शॉर्टकट। जब इंस्टॉल करते हैं तो उसका सेटअप भी वो जो एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल है वो भी आपकी यहीं पे पड़ी होगी। तो आप यहाँ से करंट फ़ोल्डर से और ये करंट डायरेक्टरी दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि इस वक़्त आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो अगर आपने इससे बैक जाना है तो यहाँ पे ये एक बटन नज़र आ रहा है ब्राउज़ ये वाला, ये लिखा अप लेवल पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा ज़रा वो है तो मैं आपको अप लेवल पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो होगा क्या कि ये बैक चल जाता जाएगा। ये इसी तरीके से ना ये बैक करता जाएगा। आप अपने अगर आप किसी फ़ोल्डर का पाथ सेट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है, ये बटन छोटा-सा, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये एक विंडो जो है वो आपकी खुल जाएगी, इस तरीके से। तो आप जो है, यहाँ पे लेट्स सपोज़ मैं डॉक्यूमेंट में मैटलैब का एक फ़ोल्डर है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट फ़ोल्डर कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये खुद से एक पाथ जो है वो सेट कर दिया। आप खुद से भी पाथ सेट कर सकते हैं और क्या नाम है अगर आप उसके थ्रू भी जाना चाहें तो उस तरीके से। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ये ग्रीन वाला जो जिसमें आइकन नज़र आ रहा है, जिसमें ब्राउज़ फ़ॉर फ़ोल्डर लिखा हुआ है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि मैटलैब में कुछ कमांड बिल्ट इन है और कुछ कमांड जो है वो आप खुद फ़ंक्शन जो है डिफ़ाइन करते हैं। अगर तो आपकी बिल्ट इन कमांड है, तो वो हर हर डायरेक्टरी में जिस मर्ज़ी आप डायरेक्टरी में मौजूद हो, वो चल जाएँगी। लेकिन अगर आपने खुद से फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है, तो उसके लिए लाज़मी है कि आपको उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर या उस लोकेशन के ऊपर होना चाहिए जहाँ पे आपने वो फ़ंक्शन को डिज़ाइन किया। तो आप यहाँ से बेसिकली अपनी फ़ाइल का पाथ जो है वो सेट करते हैं कि ये फ़ाइल जो है वो किस जगह पे पड़ी है, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया करंट फ़ोल्डर की एक ऑप्शन है, फिर उसके बाद आता है ये कमांड विंडो।
ये कमांड विंडो जो है ये आपके यहाँ पे हर के आगे ना ये नाम भी लिखा हुआ है। तो कमांड विंडो बेसिकली क्या करेगी, यहाँ पे आप अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो भी आप मैटलैब की कमांड्स देंगे, इधर से आप अपने फंक्शंस को भी रन कर सकते हैं, अपनी कमांड्स को भी रख सकते हैं। अभी हम आगे जाके कमांड्स देखेंगे, तो वो यहाँ पे इस सारी की सारी कमांड्स को हम रन किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वर्क स्पेस की एक विंडो है, यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये वर्क स्पेस की विंडो क्या कर रही है, यहाँ पे जितने भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है? तो मसलन यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल, अभी हम आगे जाके वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करनी है हमने, तो वो यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिकली वेरिएबल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? तो ये आपका वर्क स्पेस है और ये वेरिएबल उस वक़्त तक होंगे जब तक आपने वो सेशन क्रिएट किया है। जैसे ही आप मैटलैब से एग्ज़िट करेंगे, तो ये आपके जो वेरिएबल्स हैं, वो यहाँ से खत्म हो जाएँगे। ठीक है? मेबी मेरे ख़्याल से तस्वीर के अंदर मैंने नहीं, उधर भी कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। ठीक है? तो ये बेसिकली आपका इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब ये आपका इंटरफ़ेस आ गया। उसके बाद इसके अंदर की पॉइंट्स जो हैं अबाउट मैटलैब, कि मैटलैब में बेसिकली क्या-क्या की पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि मैटलैब इज़ अ केस सेंसिटिव। तो मैटलैब जो है वो क्या है, केस सेंसिटिव है। इससे मुराद ये है कि इसमें जितनी भी कमांड्स हैं नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी लोअर कैप्स, ठीक है? आपने जो भी अपना आप जो फंक्शन है या वेरिएबल है वो कैपिटल में भी डिफाइन कर सकते हैं और स्मॉल कैप में भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो नॉर्मली बिल्ट इन कमांड्स हैं, वो सारी की सारी स्मॉल कैप्स में। तो आपको अगर आप वो कमांड्स कैपिटल में दे देते हैं या उनका कोई भी वर्ड कैपिटल दे देते हैं, तो वो एरर दे देगा। दूसरी बात, इन MATLAB every built-in command we use as its M file in is saved in the internal folder। कि इसमें बेसिकली ये इसकी इसका मतलब ये है कि अगर आप जिस तरह हम सी के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सी में हम क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल जो है इंक्लूड करते हैं। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने का मकसद क्या होता है कि आप अपनी उसके अंदर जो डिफाइन की हुई कमांड्स हैं, उनको हम एक्सेस कर सकें, उनको रन कर। तो मैटलैब में हमें हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक इसका जो इंटरनल फ़ोल्डर है, जो इसके जो हम इंस्टॉल करते हैं, तो उनको वहाँ पे डिफाइन किया होता है ऑलरेडी, जितनी भी हम कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो होता ये है कि हमें क्या करना पड़ता है, उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी जगह पे भी उनको रन कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़्याल आपने रखना है कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें और जो भी आप फ़ाइल का नाम सेव करें, तो आपने वो नाम ऐसा नहीं रखना जिससे क्या हो, वो आपकी जो फ़ाइल का नाम और वो बिल्ट इन कमांड का नाम जो है वो सेम हो। जिस तरह इसमें एक कमांड है सीएलसी की कमांड, जिस तरह यहाँ पे मैंने एक बताया हुआ है, यहाँ पे मैं हाइलाइटर भी उठा लेता हूँ। ये आपको एक सीएलसी की कमांड बताई हुई है। तो सीएलसी की क्या है, मैटलैब की एक बिल्ट इन कमांड। अगर आप क्या करेंगे, इसके नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, तो क्या होगा, ये कमांड रन करना बंद कर देगी उतने उस सेशन के दौरान। या अगर मैं क्या करता हूँ, इसके एक फ़ोल्डर के अंदर इसके नाम से एक एम फ़ाइल बना देता हूँ। तो जो ये उसका जो बेसिक काम है सीएलसी का, वो ख़त्म करके ये आपकी जो फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया होगा वो उसको रन करना शुरू कर। तो हमने कोशिश करनी है मैटलैब में जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें या कोई फ़ाइल को सेव करें, तो कोशिश करें जो इसकी बिल्ट इन कमांड्स के नेम है, उससे हम अवॉइड करें। नॉर्मली इनके नाम ऐसे ही है। इसी तरीके से जिस तरीके से प्लॉट की कमांड है मैटलैब में, इसी तरीके से स्कॉस की कमांड है। ये वो कमांड्स हैं, ये कुछ मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं। तो आपने सीएलसी के नाम से, प्लॉट के नाम से या कॉस के नाम से कोई भी फ़ंक्शन जो है वो डिफ़ाइन नहीं करना या कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ कि किस तरीके से ठीक है। उसके बाद मैटलैब एक नॉर्मली जो है आपको कोई भी अगर आप फ़ंक्शन इस्तेमाल करें ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसके अंदर जब भी आपने कोई देना है, क्या नाम है उसके एंगल या आर्गुमेंट देना है, तो वो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि रेडियन में इस्तेमाल करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रेडियन के अंदर है, लेकिन कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने भी एक्सप्लोर किए हैं, वो डिग्री में भी आपके काम कर सकते हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये परसेंटेज साइन है, ये बेसिकली मैटलैब में कमेंट्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सम टाइम इसको आप हेल्प के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स से मुराद ये है कि वो लाइन जिसको वो एग्ज़ीक्यूशन के दरमियान रन नहीं करेगा। ठीक है? अगर आप अपने प्रोग्राम के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो आप ऊपर कमेंट्स में 2-3 लाइनें लिखेंगे, तो वो जब भी आप उस
हेल्प लिखेंगे तो वो आपकी जो कमेंट हुई हुई लाइन्स है, वो इसको हेल्प के तौर पे शो कर देगा। तो इसको कमेंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम की हेल्प के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ पाई का जो है ये बेसिकली आपके पाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इधर अगर मैं पाई को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पीआई की इसी तरीके से और भी चीज़ें जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा देता हूँ जिस तरह मैंने बात जिस तरह पहली चीज़ मैं लिखता हूँ पाई, तो वो यहाँ पे एक एरर दे देगा। अब ये मैटलैब पे मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो उसने कह दिया कि जी पाई बेसिकली क्या है? अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल पाई। ये पाई जो है वो क्या है? एक अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल। लेकिन अब आजकल जो वर्जन आ रहे हैं मैटलैब के 2013 से में भी, तो उसमें ना थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जिसके थ्रू वो बता देता है कि अगर आप कोई गलत कमांड देते तो उसके अगेंस्ट जो भी करीब-करीब कमांड है वो खुद ब खुद करेक्ट करके देगा। जिस तरह इसने लिख दिया कि भई आपके डू यू मीन पाई? तो हम कहेंगे जी हाँ, हम पाई लिखना चाहते हैं। या ओह सॉरी ये आ गया। तो ये पाई का जो पीआई जो है वो बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? आपके ये जो नॉर्मल हम पाई इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब हमने परसेंटेज ये इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, तो वो आपको शो नहीं करेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है कमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी जिस तरीके से हमने कहा कि एक सीएलसी की कमांड है। सीएलसी की कमांड इस्तेमाल होती है बेसिकली मैटलैब में कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा जी सारा का सारा क्लियर हो गया। अगर मैं सीएलसी के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ 3 तो ये क्या करेगा? अब ये मैंने क्या किया एक वेरिएबल है उसको 3 असाइन कर दिया। तो अब अगर मैं सीएलसी लिखूँगा तो ये क्या कर रहा है अब उसको कमांड विंडो को क्लियर नहीं कर रहा बल्कि उस वेरिएबल की वैल्यू शो कर रहा है। तो इसलिए हमने जो मेरा दूसरा पॉइंट था कि अगर हम जो बिल्ट इन कमांड है इसकी मैटलैब की, उसके ऊपर अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या उसका नाम जो है वो अ, उस फ़ाइल का नाम सेव कर देते हैं, तो वो बेसिकली उसको रन नहीं करेगा। वो आपके फ़ाइल को या वो वेरिएबल को रन करेगा, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे ये भी जो मैंने थोड़े बहुत पॉइंट थे। इसी तरीके से आईएनएफ का भी एक है, ये इन्फिनिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। वो मैंने बेसिकली आपकी उस प्रेज़ेंटेशन में नहीं लिखना ठीक? नेक्स्ट जो है इसकी कमांड की एग्ज़ीक्यूशन जो है वो किस तरह होती है? अगर कोई भी कमांड आप कमांड विंडो में दे रहे हैं, तो मैटलैब जो है उसको किसकी तरह एग्ज़ीक्यूट करता है? सबसे पहला काम क्या है जिस तरह मैंने यहाँ पे नंबरिंग शो की है, कि आप कोई भी कमांड होगी कमांड विंडो में ना एग्ज़ीक्यूट करें, लिखेंगे। अगर तो वो कमांड सही लिखी हुई है, जो भी आप कमांड देंगे तो वो क्या करेगा सबसे पहले वो जाता है अपने वर्कस्पेस के अंदर, ये जो आपको वर्कस्पेस लिखा हुआ है यहाँ पे कमांड, वो चेक करेगा क्या ये जो वेरिएबल या कोई चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ वर्कस्पेस में मौजूद तो नहीं है? अगर तो वर्कस्पेस में मौजूद है, जिस तरह मैंने अभी वेरिएबल सीएलसी लिखा, तो वहाँ पे उसने क्या किया, बजाय कमांड को एग्ज़ीक्यूट करने के डायरेक्ट उसने क्या किया वर्कस्पेस में उसका वेरिएबल पड़ा था, तो उसने उसको रन करके अगर है वो लेट्स सपोज़ वर्कस्पेस में नहीं पड़ा हुआ, तो वो क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप वो करेगा आपकी करंट डायरेक्टरी में जाएगा। करंट डायरेक्टरी में जाने के बाद वो चेक करेगा क्या इस नाम के साथ, ये जो भी बंदे ने अभी कोई भी लिखा है, कोई एम फाइल तो नहीं पड़ी हुई? अगर तो एम फाइल पड़ी होगी तो वो क्या करेगा उसको रन कर देगा और अगर वहाँ पे कोई फाइल नहीं पड़ी हुई तो क्या करेगा वो यहाँ से उठेगा और जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है इसकी, जहाँ पे उसने अपनी कमांड्स लिखी हुई है, उनको देखेगा और उस कमांड को एग्ज़ीक्यूट कर देगा। तो ये इसकी एग्ज़ीक्यूशन है बेसिकली कि वो आप किस तरीके से ये चीज़ चल रही है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब आप कोई गलत कमांड दे रहे हैं, वहाँ पे वो लिख क्या रहा है, मिस्टर सीएलसी लिख दिया मैंने। तो उसने कहा अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि कैपिटल सीएलसी के नाम से हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ और इसी नाम से हमने कोई फंक्शन भी नहीं बनाया। और इस बाद उसने कहा कि जी इसके बाद इसी नाम से कैपिटल सीएलसी के नाम से उसकी कोई बिल्ट इन कमांड भी मौजूद नहीं है। तो ये इसका एग्ज़ीक्यूशन है
कि सबसे पहले जो भी हम लिख रहे हैं कमांड विंडो के अंदर, वो जा रहा है पहले वर्क स्पेस में चेक करता है, वर्क स्पेस से नहीं है तो फिर वहाँ पे जाके देखिएगा आपकी करंट फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पे हम बैठे हुए हैं और फिर जाके वो आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में देखता है कि भी इस नाम से कोई मेरी बिल्ट इन कमांड तो नहीं मौजूद, ठीक है? बहरहाल अभी तो सीएलसी के नाम से हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, तो ये वेरिएबल अगर आप देखें जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ये वर्क स्पेस में यहाँ पे नज़र आना शुरू, ठीक है? इस वेरिएबल को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे साइड क्लिक करूँगा, इधर डिलीट कर दूँगा, डिलीट तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये खत्म हो गया, अब मैं अगर सीएलसी लिख रहा हूँ तो सॉरी सीएलसी स्मॉल तो ये कमांड विंडो को क्लियर कर देगा, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका अ, ये इसकी एग्ज़ीक्यूशन आ गई। नेक्स्ट जो चीज़ है वो अगर हमने मैटलैब का वर्ज़न देखना है तो गेट द डिटेल द मैटलैब वर्ज़न कंप्यूटर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें क्या करना है जस्ट वहाँ पे वीईआर की कमांड जो लिखनी है, जिस तरीके से आप डॉस के अंदर भी अगर आप में से कुछ लोगों ने डॉस किया हुआ है, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी वीईआर की कमांड इस्तेमाल होती है वर्ज़न को देखने के लिए। तो सेम इसी तरीके से हम वर्जन की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं आपको साथ-साथ रन करके शेयर करके दिखाता रहता हूँ, ताकि आपको इसका आइडिया जो है यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल वीईआर लिखूँगा, सॉरी मेरा कैप्स लॉक ऑन है। वीईआर मैं लिखूँगा और एंटर करूँगा, तो यहाँ पे ये मुझे पूरा मैटलैब का वर्जन बता देगा। तो मैटलैब का जो वर्जन है वो 8.5 है, 2015 ए रिलीज़ है, मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, मैंने रिली ए टू उसके बाद ये ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 प्रो है, विज़ुअल वर्ज़न जो है वो 10 है बिल्ट, उसके बाद जावा का जो भी इसमें पड़ा हुआ है। तो ये पूरी डिटेल और उसके बाद जो-जो इसके अंदर टूल बॉक्स पड़े हुए हैं, उन तमाम को जिस तरह सिमुलिंक है, इसी तरीके से ये एरोस्पेस है, इसी तरीके से ये जितने भी मेरे पास टूल बॉक्स पड़े हैं इस वक़्त मैटलैब के अंदर, वो सब के सब वेरिएंट्स जो है वो उसने यहाँ पे हमें दिखा दें। तो इस तरीके से हम अपने मैटलैब और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ज़न चेक कर सकते हैं। ठीक है? चलें ठीक। ये मैटलैब का आपका वर्ज़न की कमांड आ गई, इसके थ्रू आप अपने वर्ज़न को देख सकते हैं। उसके बाद मैटलैब की सबसे अच्छी जो चीज़ है कि इसको सीखने के लिए मैटलैब खुद भी आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है। इसमें जो हेल्प है वो बड़ी एक्सटेंसिवली मौजूद है। आप किसी भी कमांड के बारे में अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्ट आप हेल्प लिखें और कमांड का नाम। तो वो क्या करेगा, वो आपको इस पूरे मैटलैब में उस कमांड की हेल्प भी बता देगा और कई जगहों पे वो आपको इसकी एग्ज़ाम्पल के साथ समझा देगा। तो आपने जस्ट क्या करना है, सिंपल आपने लिखना है ओ हेल्प आगे कमांड का नेम, जिस तरह ओपीएस है। ओपीएस बेसिकली क्या है, मैटलैब में जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अगर आपने देखने की भी किस तरह वो यूज़ होंगे, कौन-कौन सा ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, हेल्प लिखेंगे, ओपीएस लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, मैटलैब में जितने भी ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका क्या मकसद है? प्लस साइन का मकसद क्या है? ये जिस तरीके से इसने शो कर दिया है, मैं आपको ये सारे के सारे ऑपरेटर दिखाए गए। प्लस का क्या मतलब है? उसके बाद माइनस जो है वो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन है, रे मल्टिप्लिकेशन क्या चीज़ है? ये भी हम आगे जाके देखेंगे भी, कि मैट्रिक्स पावर कैसे हमने कैलकुलेट करनी है, किसी वैल्यू की पावर कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिकली आपको उसने पूरी की पूरी अगर आप किसी इंडिविजुअल की हेल्प लेना चाहते हो, तो वो हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। जिस तरीके से मैंने माइनस पे क्लिक किया, तो उसने क्या किया, माइनस की पूरी हेल्प मुझे लेके दे दी। तो आपने क्या करना है, जस्ट एक वैल्यू लिखनी है, उसको माइनस का साइन डालना है, फिर दूसरी वैल्यू लिखनी है। या एक वेरिएबल डाल लिखना है, फिर माइनस साइन लिखना है और दूसरा वेरिएबल। तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास अ, डॉट है, ये डॉट डॉट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कंटिन्यूएशन के लिए हम कितने डॉट्स लगाते हैं?
उसके बाद कॉमा है, सेमीकोलन है। सेमीकोलन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस सब के लिए। तो ये सेमीकोलन जिस तरीके से अगर हम देखें तो सेमीकोलन का जो है 2 किस्म के यूज़ है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो ये बेसिकली आपको हेल्प दे दी उसने। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ हेल्प सीएलसी, जिस तरीके से अभी हमने कमांड इस्तेमाल की है, तो बता देगा जी सीएलसी की कमांड क्या है, क्लियर कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके से रेलिवेंट जो कमांड है वो भी उसने नीचे दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सी ऑल्सो होम। तो आप होम की भी यहाँ से हेल्प देख लें, वो भी हम इसी से रेलिवेंट है। जिस तरह अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो वो बता देगा सेंड कर्सर टू होम। मसलन यहाँ पे अगर मैं होम लिखूंगा तो क्या करेगा, ये ऊपर भेज देगा। अब सीएलसी और होम की कमांड में एक फर्क है। होम की कमांड क्या करती है, ये कर्सर को मूव करके टॉप लेफ्ट पे ले आती है, टॉप। जबकि ये आप जितनी कमांड इस्तेमाल करें वो पीछे मौजूद है। तो देखें ना, ये सब कुछ जो मैंने लिखा था वो कमांड लिखी वो मौजूद है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जिस तरह ये मौजूद है, अगर मैं यहाँ पे मौजूद लिखता हूँ सीएलसी, तो सीएलसी की कमांड करने के बाद वो पीछे जितना भी कुछ मौजूद था वो कमांड वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये हेल्प जो है इसी तरीके से अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट की हेल्प लिख दें। ये आपको बता देगा जी प्लॉट किस तरह इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे। उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, एक्स है, वाई है, फिर आपने जी दे देना है। इसके जितने भी इसके यूज़ हो सकते हैं वो सारे के सारे विद हेल्प दिया हुआ है। और अगर आप इस हेल्प को कॉपी करें और पेस्ट करें, तो ये वो कमांड ये उतनी ये है कि ये रन भी होगी आपको। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी तरीके से प्लॉट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं, जिस तरह प्लॉट टूल है, इस तरह ये बाकी है लॉग, पॉलीग्राफ, प्लॉट ट्री है, ग्रिड है, टाइटल है, एक्स लेबल है, एक्सिस है। ये सारी कमांड जो है वो साथ-साथ वो हमें बताता जा रहा है कि आप ये कमांड्स भी देख सकते हैं। तो आपने देखना हो कि आपके से आप क्या चीज़ प्लॉट करना चाह रहे हो या क्या देखना चाहते हो। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ हेल्प DASP, तो यहाँ पे मुझे इसकी हेल्प दे देगा कि ये कमांड जो है वो किस लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इस लिहाज से इसकी जो हेल्प है, इसके अलावा इसके डेमो भी हैं क्योंकि मेरे पास वर्जन जो है वो ज़रा इसमें थोड़ा-सा इश्यू है। मैं अदरवाइज़ आपको डेमो भी चला के दिखा सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे जो मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे डेमो, तो ये मुझे एरर दे रहा है। इस लिहाज से मैं अभी आपको डेमोज़ तो नहीं दिखा सकता। ये मेरे जो पास जो मैटलैब का वर्जन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा अभी। तो ये तो मैटलैब की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि वो उसकी हेल्प जो है वो बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की है। आप किसी भी चीज़ के बारे में इसके अलावा आप इसके होम पेज मैथवर्क्स के ऊपर भी अगर आप चले जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको बेहतरीन किस्म की हेल्प मिल जाएगी, या गूगल के आप अगर आप लिख लें कोई भी चीज़ के बारे में, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से हेल्प मिल सकती है। तो ये इसकी सबसे अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ है। मैं सर ये सेशन ख़त्म करने लगा हूँ, तो अभी फिर मैं 2 मिनट में बाद ना फिर इसको दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है सर? फिर आप ठीक है सेकंड सर, सेशन ठीक है। ठीक है सर। ठीक।